मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन। मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शासन के सौंपे गए कार्यभार के अनुसार मुझे आपको प्रबंधकीय लेखांकन विषयांतर्गत यूनिट संख्या 4 बजट एवं बजटीय नियंत्रण विषयांतर्गत आपको व्याख्यान प्रस्तुत करना है। इसी व्याख्यान की कड़ी में मैं आपको इस समय आपके क्वेश्चन जो बुक के पीछे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको सॉल्यूशन के माध्यम से समझाना चाहूँगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि उक्त वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप स्लाइड्स के माध्यम से देख रहे हैं कि आपके किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, वो दिया हुआ है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स 100% समता पर एक माह में उत्पाद 4000 इकाइयाँ बना सकता है। अर्थात अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स, वो 4000 यूनिट 100% कैपेसिटी पे बना सकता है, मतलब 4000 यूनिट उसकी फुल कैपेसिटी है। फिर आगे दिया हुआ है कि उसके लेखों से जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अगस्त और सितंबर। फिर वो बोलता है कि निर्मित इकाइयाँ दी हुई है 2800 और 3600, इसे आप ध्यान रखिएगा, 2800 यूनिट्स एंड 3600 यूनिट्स। फिर आगे बोलता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए ये दिया हुआ है 500 560, पावर दिया हुआ है 1800 2000, फिर शॉप दिया हुआ है 700 900, फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स दिया हुआ है 1400 1800, सैलरीज दी हुई है 1000 1000, फिर इंस्पेक्शन दिया हुआ है 200 240, फिर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1400 1400। फिर आगे नीचे इन्फॉर्मेशन में आपको बोलता है उत्पादन की दर 10 इकाइयाँ प्रति घंटे है। अर्थात ये बोल रहा है कि आप 10 यूनिट्स NR प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आगे बोलता है प्रत्यक्ष सामग्री की लागत 1 रुपीज़ पर यूनिट है। इट मीन्स जो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो 1 रुपीज़ पर यूनिट है। और फिर बोलता है कि डायरेक्ट वेजेस है, आप ध्यान दीजिएगा, वेजेस में बोल रहा है 4 रुपीज़ पर आवर। इट इज़ नॉट पर यूनिट, इट इज़ पर आवर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आने से पहले सबसे पहले हमें वर्किंग नोट के पॉइंट में जाना पड़ेगा, जिसमें हमें इस क्वेश्चन के कुछ एक बेसिक फैक्टर्स हैं, उस बेसिक फैक्टर्स को लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60%, 80% एंड 100% कैपेसिटी पे आपको बजट बनाना है। तो 4000 इज़ अ 100% कैपेसिटी, तो 4000 का 60% विच मीन 2400 यूनिट्स, फिर 80% 3200 यूनिट्स, फिर 100% अर्थात 400 यूनिट्स। ये आपका कैपेसिटी लेवल हुआ, प्रोडक्शन लेवल हुआ, जिस पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आपको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है कि आपकी जो प्रोड्यूस्ड यूनिट है वो है 2800 एंड 3600। तो इसका मतलब अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो 2800 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100, मतलब ये 70% पर हुआ। 3600 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100, ये 90% पे हुआ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको बनाना है इस क्वेश्चन में 60%, 80% और 100% का फ्लेक्सिबल बजट। आपको क्वेश्चन दो हिस्सों में बांट के दे रहा है। जो कैपेसिटी लेवल पे आपके डेटा हैं वो है 70% और 90%। तो अगर हम इस 70% और 90% के बीच को वेरिएंस को, अंतर को परसेंटेज के टर्मिनोलॉजी में निकाले तो ये 20% आता है। यूनिट्स के टर्मिनोलॉजी में निकाले तो ये अंतर आता है 800 यूनिट्स, विच मीन्स 3600 यूनिट माइनस 2800 यूनिट्स। अब इसके अंतर्गत धीरे धीरे हमको आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होगा, कौन सा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो आइडेंटिफिकेशन करने से पहले जब हम लास्ट में देखते हैं तो हमको इस क्वेश्चन के लास्ट में दिखाई देता है कि जो आपका वेजेस है, वेजेस इज़ 4 रुपीज़ पर आवर। मतलब जो वेजेस है वो आपका यूनिट्स में ट्रैकेबल नहीं है, वो जो है ट्रैकेबल है आपके पर आवर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमको ये जो यूनिट्स हमने कैलकुलेट किया है, इस यूनिट को हमको पर आवर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि कितना आवर रिक्वायर्ड है
रेलिवेंट यूनिट्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको 2400, 3200 और 4000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्स करना है। एक यूनिट के लिए आपको दिया हुआ है कि दर 10 इकाइयाँ प्रति घंटे है, मतलब एक घंटे में 10 इकाइयाँ बनती है। तो 240 यूनिट्स को बनाने के लिए हमको 2400 डिवाइडेड बाय 10 अर्थात हमको 240 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार 3200 डिवाइडेड बाय 10 320 आवर लगेंगे, और फिर 4000 इंटू 10 400 आवर लगेंगे, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। और फिर आपको दिया हुआ है कि जो आपका वेजेस रेट है वो वेजेस रेट है 4 रुपीज़। तो हमने 240 आवर, 320 आवर और 400 आवर, ये हमारा रिलेवेंट आवर हुआ जिस पे हमको प्रोडक्शन करना है, और उस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है पर आवर वो है 4 रुपीज़। तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट आता है 960, दूसरा आता है 1280 और थर्ड आता है 1600। फिर आगे हम आते हैं, स्पष्ट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे देखिएगा जो आपका लेबर था वो ट्रैकेबल था पर आर में, बट जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है वो पर यूनिट दिया हुआ है। दोनों में डिफरेंस को आप कैलकुलेट करिएगा। फिर से वेजेस जो आपका है वो पर आर में है, बट जो आपका मटेरियल कॉस्ट है वो पर यूनिट में है। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 2400, 32 और 4000। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम यूनिट के अमाउंट और जो आपका प्रोड्यूस अमाउंट है वो दोनों सेम हो जाएगा, जैसे 2400, 3200 एंड 4000। ये हो गया हमारा वेरिएबल, जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड। अब आगे हम आते हैं, जो हम क्वेश्चन के नेचर को समझते हैं। सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट वेरिएबल होगा, कौन सा पार्ट फिक्स्ड होगा, कौन सा पार्ट सेमी वेरिएबल होगा, आगे हम इस क्वेश्चन के माध्यम से फिर अध्ययन करते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको दिखता है, देखिएगा डेप्रिसिएशन 2800 यूनिट्स पे और 3600 यूनिट्स पे इक्वल है, 1400 रुपीज़ है। इसका मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज भी हो रहा है 2800 से 3600, तो इस पे कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फिक्स्ड हुआ। फिर आगे आप देखिएगा सैलरी पे, आप देखिएगा तो सैलरी आप सीधे सीधे देखते हैं 1000, यहाँ पे भी यही केस है कि 2800 यूनिट्स पे भी वो 1000 है, 3600 यूनिट्स पे भी वो 1000 है। इसका मतलब प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर उसके अमाउंट पे कोई अंतर नहीं आया, मतलब सीधा सीधा ये फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। अब इन दोनों को हटाते हैं हम, और बाकी जो कॉस्ट बच गया रिमेनिंग, इट मीन्स आफ्टर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड सैलरी बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो नेक्स्ट जब हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास 5 एलिमेंट बच जाते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दूसरा है पावर, तीसरा है शॉप लेबर, चौथा है कंज्यूमेबल स्टोर्स, पांचवा है इंस्पेक्शन। अब इन पांचों में हमको ये आइडेंटिफाइड करना है कि कितना पार्ट इसका सेमी वेरिएबल है, कितना पार्ट फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल है। तो वर्किंग नोट्स के माध्यम से मैंने आपको इसे प्रस्तुत किया है। आइए हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि कौन सा कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज हमने फिक्स्ड कॉस्ट को ऑलरेडी ट्रैक कर चुका है। अब आप इस वर्किंग नोट्स में देखिए, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा 2 यूनिट्स पे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में 560 और फिर 500। तो जो डिफरेंस अमाउंट हुआ वो हुआ 60। हम बेस लेवल लेके चलते हैं यहाँ पर कि 2800 यूनिट्स जो है वो हमारा बेस लेवल है। हम इस बेस लेवल पे चेक करते हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो हम अगर डिफरेंस को लेते हैं तो 60 रुपीज़ डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस कितने यूनिट्स के लिए है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। ये जो डिफरेंस इन यूनिट्स है वो है या तो 20% या तो 800। तो आप परसेंटेज के टर्मिनोलॉजी में भी बना सकते हैं, यूनिट के भी टर्मिनोलॉजी में बना सकते हैं। तो अगर आप यूनिट की टर्मिनोलॉजी में बनाते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 800, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ 0.75। जब इस 0.75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बेस यूनिट अर्थात 2800 यूनिट से, तो ये आता है 210 रुपये। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो चेंजेस हो रहा है वो 210 रुपया वेरिएबल है। तो 500 रुपया में 210 रुपया वेरिएबल हुआ तो बचा 290 रुपया, वो क्या हो गया फिक्स्ड हो गया। इसी तरह से फिर हम आते हैं पावर में। पावर में आप देखिए जो डिफरेंस है 2000 माइनस 1800,
₹200 का डिफरेंस है, 800 यूनिट से आप डिवाइड करोगे, पर यूनिट आया ₹0.25। इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 2800 से, जो आपका बेस यूनिट है, बेस यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर ये निकल कर आता है ₹700। टोटल कॉस्ट आपकी है ₹1800, ₹700 आपका वेरिएबल है, तो जो डिफरेंस अमाउंट हुआ 1800 माइनस 700, 1100 इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट आपका इंटरेस्टिंग है, इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा। 900 आपका जो शॉप लेबर है वो है 900 माइनस 700, डिफरेंस आया 200। इसको हमने फिर से डिवाइड किया, डिफरेंस इन यूनिट से जो है 800, 0.25 को आपने मल्टीप्लाई किया 2800 से। तो जब 0.25 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2800 यूनिट से, तो वो निकल कर आता है 700। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये पूरा का पूरा कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट है। 700 माइनस 700 कुछ भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इंटायर अमाउंट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स का डिफरेंस हमने लिया 1800 माइनस 1400, 400 डिवाइड किया डिफरेंस यूनिट से 800, निकल कर आया 0.5। फिर इस 0.5 को आप फिर से बेस यूनिट 2800 यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये निकल कर आता है 1400। अब दोनों का जो बेस है वो समान है, 1400 रुपीज़ का कंज्यूमेबल स्टोर्स आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, तो यहाँ पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। 0.5 इंटू 2800 इज़ इक्वल टू 1400। यहाँ पर आपका बेस यूनिट में भी 1400 है, मतलब ये भी कंज्यूमेबल स्टोर्स भी इंटायरली बेस्ड है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। फिर हम लेते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट को, 40 रुपीज़ का डिफरेंस है, 800 यूनिट्स का अंतर है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर से बेस यूनिट से, तो वो आता है 140। आपका टोटल अमाउंट है 200, तो 140 अगर वेरिएबल हुआ तो बचा 60 रुपीज़, वो हुआ फिक्स्ड। इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया। तो हम अगर डिफरेंस लेवल पे कैलकुलेशन करें, तो आप वर्किंग नोट नंबर 6 देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वेराई हो सकता है, जैसे 60%, 80% एंड 90%। तो हमने देखा कि जो 800 शॉप लेबर के केस में हम देखते हैं, शॉप लेबर आप देखिएगा आपको दिया हुआ है, ये जो शॉप लेबर दिया हुआ है आपका बेस है वो 70% है, तो 70% पे 700, तो 60% पे 600, 80% पे 800, 100% पे 1000। उसी तरह से कंज्यूमेबल स्टोर्स आपको 1400 दिया हुआ है, 1400 70% पर, तो 60% पे 1200, 80% पे 1600 और 100% पे 2000। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट के एलिमेंट बने, पहला बना डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा बना डायरेक्ट लेबर जो हमने पर आवर पे निकाला, डायरेक्ट मटेरियल जो हमने पर यूनिट पे निकाला, तीसरा हमारा बना शॉप लेबर जो हमने कैलकुलेट करके निकाला कि ये पूरा पूरा इंटायरली वेरिएबल कॉस्ट है। फिर उसके बाद हमने कंज्यूमेबल स्टोर्स का कैलकुलेशन किया, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी टोटल वेरिएबल है। मतलब हमारे पास जो 4 कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, शॉप लेबर और कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो मैंने आपको कैलकुलेशन के थ्रू प्रूफ किया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ये जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके वर्किंग का, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमने इससे पहले 5 एनालिसिस किए थे 5 कॉस्ट के, जिसमें हमने ये पाया था कि जो हमारा शॉप लेबर है और कंज्यूमेबल स्टोर्स है वो हमारे वेरिएबल है, तो जो हमारे बचे हुए हैं, वो जो बचे हुए कॉस्ट हुए वो हुए सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम एनालिसिस करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे। हमने जैसा बनाया है कि जो फिक्स्ड पोर्शन होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड ही होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डेविएशन, किसी प्रकार का कोई भी अंतर, चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो चाहे प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो, कोई भी अंतर नहीं आता। तो आप इसके पहले वाले वर्किंग नोट को अगर देखते हैं तो उस वर्किंग नोट में आपको नज़र आएगा जो रिपेयर्स है वो है अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है वो 290 है, तो 290 हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स्ड रहेगा। उसी तरह से पावर का जो फिक्स्ड कॉस्ट है 1100 रुपीज़, वो 1100 हर लेवल पे फिक्स्ड रहेगा। इंस्पेक्शन का जो फिक्स्ड कॉस्ट है 60 रुपीज़, वो हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब
चेंजेस कहाँ पे होगा? चेंजेस होगा वेरिएबल अमाउंट पे। वेरिएबल अमाउंट पे हमने कैलकुलेशन के थ्रू निकाला था। इससे पहले आपने देखा होगा कि वेरिएबल अमाउंट कितना है, फिक्स्ड अमाउंट कितना है। जो एनालिसिस हमारा बेस्ड था वो एनालिसिस हमारा 70% पे बेस्ड था। अब हम उसको 60% पे कन्वर्ट करते हैं तो कम हो जाएगा, 80% पे बढ़ जाएगा, 100% पे और बढ़ जाएगा। तो हम लेते हैं कि जो हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, जो आपने देखा ये हमारा 210 रुपये है। ये 210 रुपये हमारे 70% पे है। तो हमारा 60% पे कितना आएगा? 180 आएगा। फिर हम फिर से निकालेंगे 80% पे तो 240 आएगा। और फिर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे 100% पे तो 300 आएगा। उसी तरह से हमने पावर का लिया। पावर में आपने देखा होगा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अब पूरी फिक्स्ड है, तो हमको कैलकुलेशन करना है वेरिएबल का। तो वो हमने जहाँ पर इसके पहले वर्किंग नोट्स में देखा था कि जो हमारा 700 रुपीज़ है वो हमारा है 70% लेवल पर, तो 600 रुपीज़ आएगा 60% लेवल पर, फिर 800 आएगा 80% लेवल पर, और 1000 रुपीज़ आएगा 100% लेवल पर। उसी तरह से सेम इंस्पेक्शन होगा। फिक्स्ड अमाउंट ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, जो 60 60 60 हर एक प्रोडक्शन लेवल में फिक्स्ड है। चेंजेस होगा केवल वेरिएबल पोर्शन पे। तो फिर से आप अगर देखें तो 140 रुपीज़ 70% पर, तो 120 रुपीज़ 60% पर, 160 80% पर, और 200 रुपीज़ 100% पर। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम इसको टोटल कर दें तो 60% पर हमारा फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू सेमी वेरिएबल, ये हुआ 2350। फिर सेकंड वाले के लिए हुआ 2650, फिर थर्ड वाले के लिए हुआ 2950, और नेक्स्ट वाले के हुआ 6500। फिर आप इसको बजट के माध्यम से, एक स्टेटमेंट के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, विच मीन्स कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन 60%, 80% और 100% पे क्या क्या स्थितियाँ आती है। तो अब हम लेते हैं कि मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, शॉप लेबर और कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये पूरे वेरिएबल कॉस्ट हैं जो आपको 70% पे दिए हुए थे। हमने इसको 60% पे, 80% पे और 100% पे कन्वर्ट किया है, जो आप पहले ही वर्किंग नोट्स में देख चुके हैं। तो इसका टोटल आता है 5160, 6880 और फिर 8600। फिक्स्ड कॉस्ट आपने देख चुका है पहले ही वर्किंग नोट में 2400, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने वर्किंग नोट्स के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया है, जो है 2350, 2650, 2950। जब हम ये तीनों का, वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर देते हैं तो जो टोटल निकल कर आता है 9910, 11930, 13950। ये हुआ आपका टोटल कॉस्ट। मतलब 60% पे आप प्रोडक्शन करोगे तो 9910 रुपया, 80% पे करोगे तो 11930 रुपया, एंड देन 100% पे आप करोगे तो 13950। इट इज़ योर टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट को आप, जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स या जो एक्टिविटी लेवल है वो है आपका, यूनिट्स हमने पहले ही क्लियर किया है, 2400 यूनिट, 3200 यूनिट एंड 4000 यूनिट। जब आप इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाएगा, विच इज़ 4.13 फॉर 60%, 3.73 फॉर 80% एंड 3.49 फॉर 100%। तो ये इस तरह से आपको सवाल आएंगे जो आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। ये हुआ फ्लेक्सिबल बजट। थैंक यू।